एक्सरसाइज 1C क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4 निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है यानी शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना है 36/100। 36/100 का दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं। दो यहाँ पर दशमलव इस जगह पर है, 36.0 लिखा जा सकता है। देखिए नीचे 100 से भाग दिया गया है, तो ये जो दशमलव है 2 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा, तो हो जाएगा सीधे सीधे 0.36। यहाँ था 2 अंक इधर चला गया, हो गया 0.36। अब देखिए जब इसका मतलब ये है जब भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। शेषफल जब 0 हो जाए तो हम इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार या शांत आवर्ती। ठीक है, इसी तरह से दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है 1/11। 1/11 का मतलब भाग दे करके करना पड़ेगा। 11 से जब भाग देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लिख करके 0 बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखिए 11 जो है 10 से भी बड़ा है, तो एक बार 0 बार ले जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बचेगा कितना 10, और एक जब 0 उतारेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 9 बार जाएगा, ये 99 हो जाएगा और बचेगा 1। फिर 1 से यहाँ से चालू हो गया उसी की तरह, मतलब फिर 0 होगा, फिर 9 होगा, 0 होगा, 9 होगा, इसी तरह से चलता जाएगा। तो जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो कितना आएगा, 0.09 और 0.9 ऐसे चलता जाएगा। इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, 0.09 और इतने पर बार। जब ये बार लगा हो यानी कि रेखा बंधनी की गई हो तो हम इसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और या तो अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, इसी तरह से तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिया है 4 से ही 1/8। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 4 का 8 में गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना लिखा है, 33/8। भाग विधि से करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 33 में 8 से भाग लगाएंगे, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 8 चौक 32 हो जाएगा। बचेगा हमारा 1, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर ये हो जाएगा 0, 8 एक बार जाएगा, 8 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 0 उतारेंगे तो ये 2 बार जाएगा 16, और फिर 4, फिर 0, 8 पंचे 40। शेषफल क्या हो गया, 0। शेषफल 0 हो गया, और इसका जो दशमलव प्रसार आया वो कितना आया, 4.125। शेषफल 0 हो गया, मतलब ये आगे अब नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत आवर्ती। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है 3/13। भाग विधि से करते हैं। यहाँ पर 3/13 को हल करते हैं। इसका मतलब 3 में क्या करना है, 13 से भाग करना है। 3 छोटा है 13 से, इसलिए हम दशमलव यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो ये 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, और बचेगा कितना 4, फिर 1 0 उतरेगा, 13 3 बार जाएगा 39, 1 बचा, 0 उतारेंगे, छोटा है अब, तो क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद हमें 0 बार ले जाना पड़ेगा। जब 0 बार करेंगे तो ये 0 होगा और ये बचेगा 10, 1 0 और उतार लेंगे तो 13 से 91, और यहाँ पर बचा 9, फिर 0 उतारेंगे, 13 6 78, बचेगा कितना 12। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 उतारेंगे,
तो हो जाएगा 13 नवा 117 और हासिल कितना बचा, सॉरी यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 यानी कि अभी हम 3 से स्टार्ट किए थे तो इतना आया। इसका मतलब अब हम जब भाग देंगे तो 2 3 0 7 6 9 फिर से आएगा। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार हुआ 3/13 का वो कितना है 0.230769 डॉट 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 डॉट। इसको क्या लिख सकते हैं और 0.230769 और इतने पर लगा रहेगा बार। अब बार लगा है तो ये किस प्रकार का होगा, अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 2/11 आप करके दिखाइए, कमेंट में बताइए किस प्रकार का है। और मैं 6 नंबर करता हूँ। 329/400 यहाँ पर भाग देते हैं तो 329 में हमको 400 से भाग करना है। तो ये 329 छोटा है इसलिए दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, 0 उतारेंगे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये देखिए 32 है, 8 बार जाएगा, 4 8 3200 हो जाएगा पूरा पूरा। और ये बचेगा कितना हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 90 बचा। एक 0 उतार लिया गया, फिर 2 बार ले जाया गया, 800 हो जाएगा, बचेगा 100। ठीक है, एक 0 और उतार लिया जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 800 हो जाएगा। और फिर ये बचेगा 200, एक 0 और उतारा जाएगा तो बचेगा 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20 और ये 2 0, शेषफल हो गया 0। अब इस स्थिति में जब शेषफल 0 हो गया और इसका जो दशमलव प्रसार है इतना या 8 2 2 5 बार वगैरह नहीं लगाया, शेषफल 0 हो गया। तो ये किस प्रकार का होगा, शांत आवर्ती। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.142857 और इतने पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि आप बता सकते हैं तो कैसे? ठीक है, आइए देखते हैं। दिया है 1/7 बराबर 0.142857 बार लगा हुआ है। यदि इतना दिया हुआ है तो हम पहले 2/7 का करते हैं। 2/7 का जब करेंगे 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 यानी कि 2 गुणे 1/7। अब देखिए 1/7 का हमको दशमलव प्रसार पता है, इतना होता है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा। तो होगा कैसे, 2 इंटू 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है, 0.1428 और 7। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ से चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं। 7 का जब 2 में करेंगे 14 हो जाएगा, 1 हासिल, 2 पंचे 10 और 1 11, फिर 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौक 8 और 2 1 का 2 और दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 2 का जब 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और ये बार इतने पर लगा हुआ था तो इतने पर भी हम बार लगा देंगे, यानी रेखा बंधनी कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 2/7 का जो दशमलव प्रसार होगा बिना भाग विधि के हमने ज्ञात किया, ये होगा। इसी तरह से 3/7 का भी कर लेंगे। 3/7 यानी कि 3 गुणे 1/7 और अब 1/7 का हम जानते ही हैं, 3 गुणे 0.142857 बार लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 पचे 15, 15 2 17 हो गया 7, 1 हासिल, 8 3 24 और 1
25, 2 हासिल, और 3 दूनी 6, 2 8, और 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 2 3 एका 3 और 1 4, दशमलव यहाँ पर है, 3 का जब 0 में गुणा करेंगे ये होगा। इतने पर बार लगाया तो हम यहाँ पर भी रेखा बंधनी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/7 का दशमलव प्रसार। इसी तरह से हम 4/7 का भी कर लेंगे। 4/7 यानी कि 4 गुणे 1/7। 1/7 का दशमलव प्रसार हमें पता है कितना होता है, 0.142857। सिर्फ गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए 4 7 28, हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल 2, 4 8 32, 32 और 2 34 के 4, हासिल 3, और 4 दूनी 8 3 11, हासिल 1, और 4 एका 4, सॉरी 4 चौक 16, 16 और 1 17, हासिल 1, 4 एका 4 और 1 5, दशमलव लगाइए यहाँ पर 0। इतने पर बार लगा हुआ था तो इतने पर भी बार लगेगा। इसी तरह से हम 5/7 और 6/7 का भी कर सकते हैं। और आप इन दोनों का जो दशमलव प्रसार है अपनी कॉपी में करिए, अपनी नोटबुक में करिए, और कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसका दशमलव प्रसार आप लिख करके भेजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन।